पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट से कैंसर फैल गया था। भारत के हमले से पाकिस्तान का एटम बम का हिस्सा भी दहल गया। पाकिस्तान में आज भी न्यूक्लियर रेडिएशन से बीमारियां फैल रही हैं। 1998 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान को भी उसी साल यह टेस्ट करने की ना आग लग गई। उसने ऐसा कर भी लिया, पर बिना किसी प्लानिंग के। भारत को परमाणु शक्ति दिखाने के चक्कर में अपनी पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को बीमारियों के हवाले कर दिया, जो आज भी झेल रहे। पाकिस्तान ने परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन इंसानियत की कीमत पर, और उसका सच मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वरुण वसीम आज आपको दिखाऊंगा कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर झूठ क्या थे, बलूचिस्तान के जो दर्द हैं वो क्या हैं, और भारत के 2025 के पाक को दिए हुए जख्म का क्या सबूत है। बिल्कुल दिखाता हूं। पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं मिलके, और हां, मैं इसको सिर्फ एक्सपोज नहीं, ये सवाल उठाते हैं इंसानियत पर जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ भी किया है। तो बने रहिए, क्योंकि अंत में आज ये भी बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन यानी वो कोड्स जो हैं अब आतंकियों के निशाने पर आ चुके हैं। भारत के लिए क्या कोई खतरा है? लेकिन उससे पहले चलते हैं 1998 की ओर। भारत में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। पाकिस्तान को अब लग रहा था कि अब क्या करें, तो आनन फानन में वो भी देखा देखी करने में जुट गए। भारत के पोखरण टेस्ट के बाद जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चागाई पहाड़ों में 5 न्यूक्लियर बम फोड़ लिए। पाकिस्तान की सरकार ने कहा देश ने ताकत दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान, जहां पर यह इस वक्त परीक्षण हुआ था, इस न्यूक्लियर टेस्ट के बीच हिरोशिमा जैसे हालात से गुजरने लगा। वहां पहाड़ियों में हुआ यह टेस्ट श्राप बन गया था। पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बलूच लोगों को कभी वो अपना मानता ही नहीं था, और वहीं पर तो उसने ये परीक्षण किया था। आपको बता दूं, आज भी बलूचिस्तान में रेडिएशन 35 गुना ज्यादा है। ये यूएन की रिपोर्ट कहती है, मेरा अपना कोई डेटा नहीं है। ये सोचो कि न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, गांवों में ना चेतावनी दी, ना विस्थापन, यानी किसी को नहीं बोला इधर चले जाओ, ना कोई इलाज दिया बाद में, कुछ भी नहीं। इसी कारण आज भी बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मुताबिक बलूचिस्तान में 20 सालों से 10,000 से ज्यादा कैंसर, स्किन डिजीज, बच्चों में गंभीर बीमारियां आज नजर आती हैं। आज भी बलूचिस्तान के साथ ये किया पाकिस्तान ने अपने किसके न्यूक्लियर टेस्ट के नाम पर। सवाल यह है कि आखिर फिर ये टेस्ट हुआ क्यों? ये तो पाकिस्तान को भी आज तक जवाब नहीं पता चला है हुआ क्यों, लेकिन कैसे हुआ उसको अब जरा पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की 1998 में अमेरिका ने निंदा तो की, लेकिन रोका नहीं। सीआईए की रिपोर्ट तो ये कह रही थी कि अमेरिका को सब पता था, वो पाकिस्तान को रोक सकते थे, बचा सकते थे वहां के हजारों लोगों को जो आज बलूची हैं, इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन नहीं, अमेरिका भी देखिए कुछ अलग ही खेलता है। उसने पाकिस्तान को रोका नहीं, ये न्यूक्लियर टेस्ट होने दिया। कुछ तो चाल होगी। चीन की भी नजर थी। पाकिस्तान को रिएक्टर से लेकर यूरेनियम तक टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट सब कुछ चीन ही देता है। असल में इस पूरे प्रोजेक्ट की 1998 के पीछे भी ड्रैगन का दिमाग था और पाकिस्तान का जुनून। ड्रैगन ने दिमाग लगाया, पाकिस्तान को हमें दिखाना है, और इसके बीच में उन्होंने परीक्षण कर लिया। अब अमेरिका और चीन की भीख पर पाकिस्तान न्यूक्लियर का ब्लैकमेल करता रहता है। इसीलिए तो भारत को बताना पड़ा कि यह न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, जिसकी बात वो बार बार आके करते हैं। न्यूक्लियर की अब बात हुई है, तो सवाल यह भी कि आखिर न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि अब बताते हैं। चलिए मिलकर सोचते हैं। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान का परमाणु बटन अगर आतंकियों के हाथ लग जाए तो आईएसआई और पाक आर्मी के ताल्लुक कुछ कट्टरपंथियों से तो जग जाहिर है। 2011 में अलकायदा से जुड़ी चैट लीक हुई थी एक, जिसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स की रेकी की बात हो चुकी थी। अमेरिका के एक्सपर्ट ब्रूस रिडल कहते हैं कि अगर पाकिस्तान गिरा तो न्यूक्लियर हथियारों का गिरना तय है, और तब सवाल यह होगा कौन उठाएगा उसे, यानी कि उस न्यूक्लियर पर कौन इस वक्त, वो कोड्स पर कौन इस वक्त आकर मालिक बनेगा। अमेरिका, तालिबान, असीम मुनीर का तो पता नहीं कभी आतंकियों को क्या पकड़ा दे, कुछ पता नहीं है। क्या पता कि आतंकियों के पास ही हो, क्या पता अमेरिका के पास ही हो। और जब भारत ने 2025 में वो 2 किलोमीटर दूर जब वो मिसाइल गिराई, तो अमेरिका को लगा होगा कि यार ये तो बहुत कुछ बड़ा कर देगा भारत, कुछ भी हो सकता है। पर देखिए, भारत ने इन सबको हिला दिया। चीन, अमेरिका जो भी मदद कर रहा था पाकिस्तान की उस न्यूक्लियर कोड्स को लेकर, चलिए उस वही कह लेते हैं, भारत का 2025 न्यूक्लियर कमांड सेंटर से चूका नहीं था, बल्कि सीधा वहां जाकर निशाना मारा जहां मारना था, दुनिया के दिमाग पर, कि भारत को हल्के में मत लेना। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा तो ये भी समझा दिया। पाकिस्तान पर वार करके अमेरिका को समझाया। आप ये मत सोचो कि ट्रंप ट्वीट करके अगर कह देता है कि मैंने वॉर रुकवाई है, तो उसको भी पता है कि असल में भारत ने क्या किया है। बताया जा रहा है कि हम लोग के बीच में अचानक पाकिस्तान को न्यूक्लियर कमांड सिस्टम जो था ना,
उसको ब्लैकआउट हो गया बहुत जगहों पे। और शोर कहां, अमेरिका तक पहुंच गया। भारत की ओर से मिसाइल ने हिला दिया था सब कुछ। और उसके बाद वो रेडिएशन लीक की जो बात होती है, उसके बाद क्या हुआ, यूएस के साइंटिस्ट पहुंचे, खोजने लगे क्या सिम्टम, क्या लीकेज हुई है, क्या हुआ है, क्या हालात है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक पता कर रहे हैं, रेडिएशन इमरजेंसी हुई है क्या, कहीं पर क्या है, लोगों को स्किन जलने की बीमारी तो नहीं होने लगी है, पानी हरा पीला तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये सब उसके बाद होता है। रेडिएशन लीकेज के बाद ये सब जांचने लगे यूएस के साइंटिस्ट आकर। पाकिस्तान ने परमाणु बम तो देखिए 1998 में बना लिया, लेकिन इंसानियत की कीमत। चीन ने टेक्नोलॉजी दे दी, अमेरिका ने चुप्पी दे दी और पाकिस्तान ने अपने ही बलूच भाइयों को मौत दे दी। आज भी बलूचिस्तान इसी से जूझ रहा है। आज सवाल सिर्फ न्यूक्लियर पावर का नहीं है, उसकी जिम्मेदारी का है। भारत ने 2025 में दुनिया को दिखा दिया कि जवाब लेना जरूरी क्यों है, किस तरीके से लिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन अब एक टिकिंग बॉम्ब पर है? और ये बलूचिस्तानी बेचारे आज भी उस टेस्ट के कारण अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन बीमारियों के साथ जी रहे। सोचिए कि किस तरह से आज भी ग्लोबल लेवल पर कोई बात नहीं उठती, क्योंकि बात तो पहले से ही ग्लोबल लेवल पर पता है, अमेरिका और चीन दबा कर बैठे।